आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। देखिए बच्चों, सवाल में दिया गया है कि ऊर्जा बैंड आरेख के आधार पर चालकों, अर्धचालकों और विद्युत रोधियों के बीच किन्हीं दो विभेदनकारी लक्षणों को लिखिए। तो ध्यान से देखिए बच्चों, सबसे पहले एक एक करके समझते चले जाते हैं। हमारे पास में जो ये सबसे पहले हम लोग ये ऊर्जा बैंड बना लेते हैं ना, एक ये है ना, और एक ये वाला है। ठीक है बच्चों, मैं यहाँ पर इसको कोई दूसरे कलर से ले लेता हूँ, है ना। मैं अलग अलग तरीके से मैं बताऊंगा आपको। ये कुछ इस तरीके से, है ना, या फिर ये कुछ इस तरीके से, और ये दूसरा वाला ले लेते हैं हम लोग। उसके लिए ये ऐसे करके, ये ऐसे। ठीक है बच्चों, ये वाला, ये जो होता है ये हम लोग बना रहे हैं बच्चों चालकों के लिए। ये किसके लिए? चालकों के लिए, है ना। चालकों में ऐसा होता है ना। फिर उसके बाद में मैं बना देता हूँ किसके लिए, दूसरा वाला बना लेते हैं हम लोग। एक को ये इस तरीके से, है ना, अर्धचालकों के लिए बनाना है तो अर्धचालकों के लिए भी बना देते हैं। ये हो गया हमारा कुछ इस तरीके से, है ना। ये अर्धचालक है ना। और फिर उसके बाद में आ जाता है हमारा कुचालक, जिसको हमने विद्युत रोधी कहा है ना। ये है हमारा कुचालकों के लिए, और वो किस तरीके का होता है अभी मैं एक एक करके आपको बता देता हूँ। ध्यान से देखिए, ये कुछ इस तरीके से, है ना बच्चों। ये हो गया हमारा कुचालक या विद्युत रोधी, है ना, विद्युत रोधी पदार्थों के लिए, है ना, पदार्थों के लिए। ठीक है बच्चों, यहां से देखिए बच्चों ये क्या चीजें होती है। ये जो नीचे वाला लाल कलर से बनाया है ये हमारा होता है बच्चों संयोजी बैंड। ये कौन सा होता है हमारा? संयोजी बैंड। इस संयोजी बैंड की कुछ ऊर्जा होती है जिसको हम लोग बोलते हैं ईवी। और ये जो ऊपर वाला होता है ये होता है हमारा चालन बैंड, है ना। ये क्या होता है हमारा? चालन बैंड, जिसको हम लोग बोल देते हैं ईसी, है ना। और इसके अंदर जो वर्जित ऊर्जा अंतराल का जो मान होता है ना ईजी, वो बराबर लगभग बराबर किसके होता है? 0 के होता है। यानी कि इसके अंदर चालन बैंड और संयोजी बैंड जो है वो एक दूसरे पर क्या कर जाते हैं बच्चों? अध्यारोपित हो जाते हैं, ओवरलैप कर जाते हैं, जिसकी वजह से इसके अंदर जो भी मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो आसानी से इसके अंदर चले जाते हैं और विद्युत धारा का प्रवाह हो जाता है ना। लेकिन जब हम अर्धचालकों के बीच में चलते हैं तो यहां पर जैसे कि ये है हमारा ईसी, है ना। ये कौन सा है हमारा? वर्जित ऊर्जा अंतराल। ये है हमारा चालन बैंड, ये है हमारा संयोजी बैंड, है ना। और इन दोनों के बीच में ये कुछ एक इतना सा एक गैप आ जाता है जिसको हम लोग वर्जित ऊर्जा अंतराल कहते हैं ईजी। इसका जो मान होता है वो हमारा 0 से तो बड़ा होता है, लेकिन हमारा 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होता है। यानी कि हम लोग क्या करते हैं, ये अर्धचालकों में जो भी हमारे मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं कुछ एक ही होते हैं, इसके अंदर तो बहुत सारे होते हैं, है ना, इसके अंदर तो बहुत सारे होते हैं। तो वो पूरे के पूरे ये इस तरीके से ऐसे करके चले जाते हैं और विद्युत धारा का चालन कर देते हैं। लेकिन इसके अंदर कुछ ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना, जो कि क्या करते हैं, जिसको हम लोग अगर कुछ जरूरत से ज्यादा तापमान देंगे, है ना, तो ये क्या करता है, जो हमारा कमरे के तापमान पर तो ये विद्युत रोधी पदार्थों की तरह काम करता है। लेकिन जैसे ही हम लोग इसको कुछ ऊर्जा दे देंगे तो इसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन निकल करके किसमें चले जाते हैं? इसमें हमारे चालन बैंड में चले जाते हैं और विद्युत धारा का प्रवाह कर देते हैं। लेकिन जो बच्चों ये वाला होता है, इसके अंदर विद्युत रोधी पदार्थों के अंदर ईसी ये हो गया, ईवी ये हो गया, और जो हमारा वर्जित ऊर्जा अंतराल का मान जो होता है वो ईजी जो होता है वो बड़ा होता है किससे? 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से। और इसके जो ये हमारे संयोजी बैंड के अंदर जो मुक्त इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो नहीं होते हैं, तो इसमें जो है विद्युत धारा का चालन यहाँ पर नहीं हो पाता, इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ पर नहीं जा पाता है, जिसकी वजह से विद्युत धारा का चालन नहीं हो पाता है। तो ध्यान से देखिए बच्चों, पहला तो हम लोग जो यहाँ पर पॉइंट लिख देंगे वो यही लिख देंगे क्या, कि चालन, ये चालकों के लिए वर्जित ऊर्जा अंतराल ईजी जो होता है वो लगभग बराबर 0 के होता है ना। दूसरा, अर्धचालकों के लिए जो ईजी का मान होता है वो छोटा होता है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से, लेकिन 0 से क्या होता है? बड़ा होता है ना। और जो हमारा कुचालक होते हैं, जिनको हम लोग क्या नाम देते हैं? विद्युत रोधी भी बोलते हैं। कुचालकों के लिए मैं यहां से लिख देता हूं, कुचालकों के लिए जो हमारे पास में वर्जित ऊर्जा अंतराल का मान जो होता है वो बहुत ज्यादा होता है, किससे? 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से, जिससे कि ये विद्युत धारा का चालन नहीं कर पाता है। अब चलते हैं दूसरा पॉइंट इसका,
है ना। हमने विभेदन करना है ना, तो ध्यान से देखिए बच्चों कि किसी चालक के चालन बैंड में, देखिए ध्यान से, किसी चालक के चालन बैंड में विद्युत चालन के लिए बड़ी संख्या में इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या? विद्युत धारा के लिए या विद्युत का संचार करने के लिए, विद्युत धारा के लिए बड़ी संख्या में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना। और जबकि जो हमारे ये इंसुलेटर होते हैं, कुचालक, है ना, परंतु कुचालकों में जो हमारा ये चालन बैंड होता है वो कैसा रहता है? चालन बैंड हमारा यहां पर ये कैसा रहता है? खाली रहता है, यानी कि यहां पर कोई भी आ ही नहीं सकता, है ना। यानी कि कुचालकों में चालन बैंड खाली रहता है ना। और अर्धचालक के पास कुछ ही मात्रा में, है ना, अर्धचालक के पास विद्युत चालन के लिए क्या होते हैं? उपलब्ध इलेक्ट्रॉनों की केवल बहुत कम संख्या होती है। उपलब्ध इलेक्ट्रॉन की बहुत कम संख्या होती है। बस यही दो इसके उदाहरण थे, वो विभेदनकारी थे, जो कि इस तरीके से इसको हमने बताया है। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।